अगर आप क्लैट पी 2025 एग्जाम के थ्रू एनएलयू जोधपुर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली ये बताएंगे डिटेल में कि यहाँ पे आपको कितनी रैंक लाने की जरूरत पड़ेगी, कट ऑफ क्या होगी आपकी, यहाँ पे सीट इनटेक क्या है, रिजर्वेशन वगैरह का पॉलिसी कैसे काम करती है, फिर प्लेसमेंट वगैरह, कॉर्पोरेट लॉ, आपको टीचिंग में अगर प्लेसमेंट चाहिए तो कैसा रहेगा सिस्टम, फिर आपका अगर मान लो एनएलयू भोपाल हो गया या फिर एनएलयू वेस्ट बंगाल है वहां जाना चाहिए, यहाँ पे रहना चाहिए आपको, जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली ठीक रहेगा कि नहीं, हॉस्टल वगैरह कैसा है, कैसा यहाँ का टीचिंग स्टाफ है, सारी बातें एकदम डिटेल में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को यहाँ पे आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर आपको मुझसे ये जानना है कि सर हमको जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें कैसे चीजें करनी है, कौन सा कॉलेज लेना है, कैसे करना है, तो आप मुझे मेरे नंबर 9555-896-908 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप व्हाट्सएप पे मैं आपको पूरी गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। उसके साथ में आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पे हम लोग आपको जो भी वैकेंसी राउंड के अंदर आपका सीट्स अगर मान लो किसी कॉलेज में आती है तो उसका हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, तो जरूर से व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि यहाँ पे जो रैंक और कट ऑफ है आपकी वो कितनी यहाँ पे गई है और कितना आने का चांस है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के अंदर बेसिकली अगर आपकी रैंक 600 के अंडर में आती है तो आपको आराम से यहाँ पे एनएलयू जोधपुर बहुत इजीली मिल जाएगा, सीधी सीधी बात है। ओबीसी कैटेगरी का अभी इन्होंने शुरू करा है तो आपका कब बेसिकली समझ लो कि 800 के अंडर में रैंक अगर आती है या 700 आती है तो आपको यहाँ पे एनएलयू जोधपुर मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में भी अगर आप देखोगे तो 2000 के आसपास आपको 2000 के अंडर में रैंक चाहिए, और एसटी कैटेगरी में करीब 4500 आप मान लीजिए उसके अंडर में है तो आपको रैंक लाते हुए आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फिर अगर आप मान लो राजस्थान के स्टूडेंट हो, राजस्थान में आपका घर है, डोमिसाइल आपका रजिस्टर्ड वहां पर है, तो जनरल कैटेगरी में देखिए सेम ही है, यहाँ पे 616 का वो गया था यहाँ पे, तो आपको करीब वही 600 की रैंक चाहिए होगी। ओबीसी में भी आपको करीब 1600-1700 की रैंक चाहिए। उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर आप बात करो तो करीब 3000 तक अगर आप ले आते हो तो आपको यहाँ पे जोधपुर में एडमिशन मिल सकता है, और यहाँ पे 4500 की रैंक पे भी एसटी कैटेगरी में आपको मिलने का चांस रहता है। फिर हम लोग बात करते हैं सीट इनटेक की कि कितनी सीटें यहाँ पे है एनएलयू जोधपुर के अंदर। तो देखिए यहाँ पे टोटल में 80 सीटें होती हैं, जिसमें कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में बात करते हो तो 41 सीट्स इन टोटल आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि ओवर इंडिया मतलब पूरे इंडिया में अगर आप बात कर रहे हो तो जनरल कैटेगरी कोई स्टूडेंट्स इन 41 सीट्स पे अपना एडमिशन ले सकता है, जिसमें कि जो 10 सीटें हैं आपकी इसमें भी ठीक है वो आपकी जो राजस्थान के अंदर जो बच्चे हैं डोमिसाइल वाले उनके लिए रिजर्व है। तो मतलब 31 सीट्स यहाँ पे अनरिजर्व पूरे इंडिया के लिए है, और 10 सीटें आपकी ऐसी है जो कि राजस्थान वाले बच्चों के लिए यहाँ पे उन्होंने रिजर्व करी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर। फिर ओबीसी कैटेगरी के लिए साथ भी हुई है, 17 सीटें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे हैं टोटल, जिसमें से 4 यहाँ पे रिजर्व है। एससी कैटेगरी के लिए 12 सीटें टोटल है, जिसमें 3 आपकी रिजर्व है फॉर द राजस्थान स्टूडेंट्स, 6 सीटें यहाँ पे एसटी कैटेगरी में है जहाँ पे 2 सीटें आपकी रिजर्व है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सुपर न्यूमरी सीट्स मतलब जो आपका टोटल वो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसके ऊपर +8 यहाँ पे 8 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हॉरिजॉन्टल में है। और उसके बाद आपका स्टेट का वही मैंने कहा रिजर्वेशन टोटल 19 का है, और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 3 सीटें यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन यहाँ पे आपको नहीं देखने मिलेगा एनएलयू जोधपुर के अंदर। फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं कोर्स के करिकुलम के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो कोर्स का करिकुलम है बहुत ज्यादा हार्ड है, प्लेन एंड सिंपल हार्ड है, बिकॉज यहाँ पे जो सेमेस्टर होता है उसमें बहुत ज्यादा फोकस उन लोगों का होता है कि डिस्कशन बेस्ड पढ़ाई कराई जाए, मतलब आपको रीडिंग मटेरियल दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जाइए पढ़ के अगली क्लास में अपना आइए और अपना जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसमें डिस्कशन आप करिए। साथ ही में यहाँ पे सिस्टम एक ये होता है कि यहाँ पे वेडनेसडे और सैटरडे को ऑफ होता है, और आपका इन दोनों दिनों पे यूनिट टेस्ट रखे जाते हैं। तो आपका हर जो सब्जेक्ट होता है उसे करीब 3 यहाँ पे मतलब जितना मेरे को स्टूडेंट्स बता रहे थे कि यूनिट टेस्ट आपके होते हैं, मतलब इनका कुछ ऐसी प्रोसीजर है कि हर उसमें आपका टेस्ट होगा, और साथ में आपको जो प्रेजेंटेशन है और जो असाइनमेंट्स वो भी आपको काफी देने पड़ते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ का करिकुलम जो है दैट इज वेरी वेरी रिगोरस एंड हार्ड। तो आपको अगर जुडिशरी के प्रेप के लिए यहाँ पे आना है तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, यहाँ पे आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा एनएलयू जोधपुर में मैनेज करने का, तो इसीलिए इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे तो पहले सेमेस्टर में आपको जो भी कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ाए जाते हैं, और सेकंड वाले उसमें आपको डिसर्टेशन राइटिंग के ऊपर जो है काम करना होता है, और साथ में आपका जो कोर होता है बेसिकली चीजें उन पे वर्क करना होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ का स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका यहाँ पे आईपीआर का है, बिकॉज यहाँ पे आईपीआर के लिए एक सर है अनुराधा सर, वो बहुत अच्छा यहाँ पे कहने की पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स का बहुत मुझे अच्छा फीडबैक मिला सर के लिए। तो वहाँ पे जो फैकल्टी है बहुत ही अच्छी है फॉर आईपीआर। तो कंपेयर टू एनएलयू जोधपुर या वेस्ट बंगाल या कहीं और का, आप अगर मान लो एनएलएस आईयू
और नलसार के कंपैरिजन में बात कर रहे हो तो थर्ड नंबर पे अगर आप आईपीआर के लिए जा रहे हो, यू शुड गो फॉर एनएलयू जोधपुर। यहाँ का आईपीआर इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी फैकल्टी है। और आपको उसके बाद जो अगला यहाँ पे मिलेगा वो आपका कॉर्पोरेट लॉज में स्पेशलाइजेशन है, मतलब पिछले साल शायद आईपीआर शायद कॉर्पोरेट लॉज में था, इस साल इन्होंने अपना जो मेंशन करा है उसमें इन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड लॉ और पब्लिक लॉज के लिए भी बोला है। तो देखने वाली बात ये होगी क्या वो लोग पब्लिक लॉज है इसको लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बट ब्रोशर में मेंशन इन्होंने करा है, तो डिपेंड करता है कि कैसे वो चीजें वर्कआउट करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज में भी देखिए लीगल प्रैक्टिस एकेडमिया और पब्लिक या गवर्नमेंट उसमें आपको जाने का अगर है तो आप जा सकते हो। बिकॉज देखिए यहाँ पे एनएलयू जोधपुर में क्या होता है कि उन लोगों का जो अप्रोच होता है पढ़ाई के लिए, उन लोगों का सीधे सीधे ये कहना होता है कि आप लोगों को यहाँ पर अकेडमिक्स में और या रिसर्च में ही हम लोग भेजने के लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ग्रूम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना सोचिएगा। अगर आप जैसे मान लीजिए ये सोचते हैं कि आपको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मान लो बात कर रहे हैं बेसिकली समझ लीजिए, तो वहां पर आपको प्लेसमेंट जो है वो उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। बिकॉज जैसे प्लेसमेंट सेल की हम लोग बात करते हैं तो जो फीडबैक मुझे मिला उसके हिसाब से जो प्लेसमेंट सेल है एनएलयू जोधपुर में अभी तक इसके पहले शायद उतना नहीं बनाया जाता था एलएलएम के स्टूडेंट्स द्वारा, इस साल से शायद शुरू किया जा रहा है उस प्रोसेस को। और उसके अंदर में जो कॉलेजेस वगैरह हैं जिनको कि अब देखिए ब्रोशर भेजा जाएगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स निकलता है उसके ऊपर देखना होगा। बट आपका जो कॉलेज है वो आपको एक LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जरूर देता है, वेयर बाय अगर आप अकेडमिक्स के अंदर प्लेसमेंट चाहते हो तो दे गिव यू दिस, और वहां पे आप फिर उसके हिसाब से अगर अप्लाई कहीं भी करते हो तो फिर आपको बेनिफिट कर सकता है। साथ में कॉन्टैक्ट्स वो प्रोवाइड आपको किए जाते हैं कि आप कुछ ना कुछ ऑफ कैंपस में एटलीस्ट जो अपना प्लेसमेंट वगैरह का सिस्टम है वो देख सको, लेकिन ऑन कैंपस में जो प्लेसमेंट है दैट इज नॉट देयर। बाकी अगर किसी भी मतलब जो एक अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे कि ये कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट का थोड़ा सा यहाँ पे उतना नहीं है, जिसकी वजह से दैट बिकम्स सॉर्ट ऑफ कि अगर ऑन कैंपस हो प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा कॉलेज है, जो कि ये नहीं है। तो इसीलिए एनएलआईयू भोपाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनएलयू जोधपुर से बेटर हो जाता है। आईपीआर के लिए नहीं होगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया या बाकी सब्जेक्ट्स के लिए उसके लिए इट इज बेटर देन एनएलयू जोधपुर, थोड़ा बहुत ये आप कह सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इन्होंने इसके आगे फीस स्ट्रक्चर का हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इनकी जो फीस है वो एक सेमेस्टर की 1,14,000 है, तो उसको आप डबल कर लो कुल मिला के, तो 1,28,000 के आसपास ये यहाँ पे आपका फीस मोटा मोटा बैठेगा, मतलब 2.5 लाख तक आपका पहुंच जाएगा सब कुछ मिला के। अगर आप इस बार क्लैट पीजी 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कंप्लीट रिविजन कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर 5499 रुपीज में हम लोग आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला और वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स आपके प्रोवाइड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं 15 टोटल फुल लेंथ के, जिसमें आपके जितने फॉर्मेट होते हैं, चाहे आपका 12 पैराग्राफ 10 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, 20 पैराग्राफ का, 24 पैराग्राफ का, ये पूरा यहाँ पे आपको रहता है। डिफिकल्टी काफी अच्छी रहती है। अलॉन्ग विद दैट 100 आपको सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल मॉक्स मिल जाते हैं, जो कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए लगा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके जितने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉज होते हैं और जो रीसेंट केस लॉज होते हैं पिछले 5 साल के, ये हम लोग आपको पूरा पूरा प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करने का सोचना है और खास करके हमारे पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सोच रहे हैं और साथ में मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके साथ अवेलेबल हमेशा रहूंगा, तो अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है कि सर कैसे तैयारी करनी है, कैसे हमें काउंसलिंग, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं हमेशा वहां पे आपके साथ रहूंगा अलॉन्ग द जर्नी। तो अगर आपको एनरोल करना है 5499 में, ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और उसके साथ में अगर मान लो आप केवल ये भी चाहते हो कि मेरे को एलिट पीजी एग्जाम जो एनएलयू दिल्ली का है वो, और अलॉन्ग विद दैट आपका आईएलआई का एग्जाम हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम का हो गया, सीवीटी एग्जाम हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, इनकी भी तैयारी आपको अगले साल 2025 में आपको मान लो एग्जाम देना है, तो आप हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं 6499 में। इस कोर्स के अंदर पूरा क्लैट पीजी 2026 एलिट पीजी पूरा कवर्ड है, ये पूरा कवर्ड है, पूरे आपको केस लॉ समरीज, पूरा आपको जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल पूरा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो अगर आपको देखना है डेफिनेटली आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था प्लेसमेंट्स के लिए, मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया है वो इस तरीके से है कि जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसमें मैं अगर थोड़ा सा और ऐड करता हूँ तो कॉर्पोरेट लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आते हो तो कॉर्पोरेट लॉ की भी जो प्लेसमेंट्स है वो यहाँ पे आपको शायद नहीं मिलेंगी इतनी, बिकॉज फोकस यहाँ पे एकेडमिक्स के ऊपर ज्यादा रहता है, रिसर्च के ऊपर ज्यादा रहता है। दैट इज वाई कॉर्पोरेट लॉ की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी नहीं है, होती नहीं है। आप अगर ऑफ कैंपस जाके अप्लाई करते हो या फिर जैसे आईपीआर के उससे अगर आप अप्लाई करते हो किसी अच्छी बुटीक फॉर्म में, जैसे मान लो हैदराबाद या बैंगलोर में आप हो, तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने का काफी अच्छा चांस है बिकॉज ऑफ एनएलयू जोधपुर के नाम से, और वहां पे एलुमनाई बेस भी आपका है अच्छा खासा, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं पुश जरूर मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें ऑफ कैंपस आपको ज्यादा दिखेंगी, ऑन कैंपस आपको नहीं दिखेगा। और जो कल्चर है प्लेसमेंट सेल बनाने का वो अभी थोड़ा रिसेंट में ही शुरू हुआ है, पहले शायद इतना प्रोएक्टिवली यहाँ पे एलएलएम के स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना वो नहीं करते थे।
ठीक है। उसके अलावा उन लोग का मतलब एक ये भी अप्रोच क्योंकि रहता था एनएलयू जोधपुर में कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो फैकल्टी है बेसिकली उनका ये कहना होता था कि देखिए आप लोगों की जो ट्रेनिंग है, आप लोग 1 साल केवल एलएलएम करने आ रहे हैं, तो आप लोगों की जो ट्रेनिंग है कहीं न कहीं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितना आपके एलएलबी के स्टूडेंट्स की होती है, जिस वजह से उनको उतना वो अपॉर्च्युनिटी देने के बारे में वो नहीं होता। तो जो एक होती है प्लेसमेंट वाली चीज़, वो यहाँ पे आपको देखने उतनी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं एक और फैक्ट के बारे में, तो एनएलयू जोधपुर के अंदर एक जो चीज़ होती है वो ये है कि आईपीआर के अंदर में अगर आपने मान लो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन लिया, तो एज़ अ टीचिंग फैकल्टी एनएलयू जोधपुर के अंदर में ये एक ट्रेडिशन रहा है कि वो लोग अपने ही स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं, अगर आप प्लेसमेंट्स की बात करते हो तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप आइए और आप एनएलयू जोधपुर के अंदर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि टॉप 4-5 के अंदर मान लो रह रहा है, अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली एनएलयू जोधपुर के अंदर एज़ अ प्रोफेसर वो लोग रखते हैं कहीं न कहीं। तो ये ट्रेडिशन ये कहीं न कहीं चलता आ रहा है। तो अगर आप ये चीज़ भी देख रहे हो कि मेरे को आफ्टर कॉलेज एक ठीक-ठाक मतलब मेरे को अगर मान लो टीचिंग की जॉब चाहिए, तो खुद एनएलयू जोधपुर के अंदर ही आपको एज़ अ फैकल्टी वो लोग रख लेंगे। ये एक बहुत ही चीज़ अच्छी आप कह सकते हो कि आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखेगी, बाकी स्पेशलाइजेशन में ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी होती है। तो ये चीज़ आपको एक कसरत करने वाली है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है कि कैंपस वगैरह कैसा है? क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ है? तो देखिए जो जोधपुर का ये सिटी है उसके थोड़ा-सा आउटर में आपका ये कॉलेज कहीं न कहीं पड़ता है, तो फिर वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग एंड ऑल में दिक्कत होगी। थोड़ा-सा आपको जो कैब या बस वगैरह से आना-जाना यहाँ पे करना पड़ेगा। और बाकी इसके अलावा अगर आप बात करते हो फैकल्टी मतलब यहाँ पे जो पूरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, शांत जगह है। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल वगैरह मिलता है, वो आपका सिंगल हॉस्टल मिलता है, जिसमें कि मतलब सिंगल शेयरिंग में ही होता है कहीं न कहीं। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको कहीं न कहीं एक बहुत ही शांत एनवायरनमेंट मिलता है रहने के लिए। आपको सिंगल रूम दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप अपना रहिए, खाने-पीने की भी एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है। पहले थोड़ी-सी दिक्कत ज़्यादा थी, अभी जब से नई मतलब थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन के उससे, तो फिर काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, काफ़ी प्रोएक्टिवली यहाँ पे जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहा है। खाने-पीने का भी काफ़ी अच्छा मेस के अंदर इंतज़ाम यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ की लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको सारी बुक्स, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, खाने-पीने की आपको दिक्कत नहीं होगी, हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है। विमेन के लिए मतलब जो फीमेल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कैंपस काफ़ी ज़्यादा सेफ हो गया, लाइट्स वगैरह और बाकी सब चीज़ें, रात का सीसीटीवी वगैरह की जो पूरी सिक्योरिटी है, बाकी सारी चीज़ें इज़ क्वाइट गुड। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लो एलएलबी करके एकदम बाद में अभी आ रहे हो, एलएलएम करने का आपका पहली बार एक्सपीरियंस है, घर के बाहर आकर आप आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं होगी नीलू जोधपुर के अंदर, बिकॉज़ इट्स क्वाइट अ गुड, यहाँ का एम्बियंस और वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। गर्मी बहुत होती है नो डाउट, बिकॉज़ जोधपुर में कहीं न कहीं आप आ रहे हो तो राजस्थान कहीं न कहीं इज़ अ डेज़र्ट थोड़ा-सा रीजन वहाँ पे आस-पास में पड़ जाता है, तो वो होगा। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव उसमें बात करोगे, तो एनएलयू जोधपुर इज़ क्वाइट अ गुड कैंपस कहीं न कहीं। फिर इसके बाद हम लोग लास्टली अगर इस बारे में बात करते हैं कि आपको किस कंडीशन में कैसे आपको एनएलयू जोधपुर को लेना चाहिए और जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका क्या सिस्टम है। तो देखो, अगर आप कंपेयर करते हो एनएलयू भोपाल से, एनएलयू भोपाल और जोधपुर में आईपीआर के लिए अगर आप सोच रहे हो, तो जोधपुर आपको लेना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट आईपीआर के लिए। बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जोधपुर में है ही नहीं, तो आपको एनएलयू भोपाल को ही चूज करना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर अगर आप कंपेयर करते हो उसको वेस्ट बंगाल एनयूजेएस से, तो एनयूजेएस जो है वो इतना अच्छा कॉलेज नहीं है, चाहे आप बात करते हो कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बात करते हो हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही चीजों में वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है, तो कंपैरेटिवली आपको जोधपुर की तरफ मैं कहूँगा ज़्यादा आपको रुझान रखना चाहिए कंपेयर्ड टू वेस्ट बंगाल। एनयूजेएस में सीधी-सी बात है, इवन एनएलआईयू भी जो आपका वेस्ट बंगाल से बेटर है कहीं न कहीं। तो अकॉर्डिंगली आपको अगर उसके अलावा जीएनएलयू की बात करें, तो अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके देख रहे हो ना, तो वेस्ट बंगाल, एनएलआईयू और जोधपुर तीनों से ही जीएनएलयू कहीं न आके आपको थोड़ा-सा बेटर पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ का जो माहौल है, थोड़ा-सा वहाँ का करिकुलम थोड़ा-सा हल्का रिलैक्स है। तो जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको थोड़ा-सा जीएनएलयू में बेटर एक आपको एक वो देखने को मिलेगा, तो आप इसको देख सकते हो कि अगर आपको वहाँ पे जाके अपना एलएलएम करने का मन है, तो यू कैन चेक दैट आउट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके हिसाब से आपको कहीं न कहीं समझ में आ गया होगा क्या-क्या चीज़ें हैं। कॉर्पोरेट लॉ प्लेसमेंट के हिसाब से एनएलआईयू भोपाल इज़ बेटर दैन एनएलयू जोधपुर, बिकॉज़ एनएलआईयू भोपाल में एटलीस्ट आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट का थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है। वेस्ट बंगाल में मैं कहूँगा कि ऑन कैंपस वहाँ पे भी थोड़ा-थोड़ा चीज़ें होती रहती है, प्लेसमेंट सेल बनता है, वहाँ पे एक्टिविटी होती है। तो एनएलयू जोधपुर और वेस्ट बंगाल कहीं न कहीं मैं कहूँगा बराबरी है इस मामले में। और जीएनएलयू का भी वही है, जीएनएलयू में भी उतना प्लेसमेंट वगैरह का नहीं, तो जीएनएलयू उतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा उसको। अकॉर्डिंगली अगर आपको टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, तो टीचिंग के लिए तो दो सारी कॉलेजेस देखिए अच्छे हैं आपके। और आपका एकेडमिक्स में मतलब बेसिकली प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप बात करो, तो सारे कॉलेजेस का ऑफ कैंपस में नाम अच्छा है। ऑन कैंपस में एनएलआईयू भोपाल में आपको ठीक-ठाक चीज़ें मिलेंगी, जोधपुर में, वेस्ट बंगाल और जीएनएलयू में उतना नहीं आपको मिलेगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मान लो कि आपको डाउट्स है, कुछ आपको पूछना है कि सर कैसे, मतलब मेरे को काउंसलिंग में कैसे वर्कआउट करना है, कैसे मेरे को मान लो PSUs के लिए कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप मुझे, वही मैंने कहा था आपको कि 9555-896-908 ये मेरा नंबर है, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप या आप मेरे को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जो भी आपको कोई अगर डाउट वगैरह आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई क्वेश्चन और है मुझसे कमेंट पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। बाय।